तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है सर अपना? सबसे पहले अपना है सर डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, तो देखो डिस्टेंस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क 2 मार्क्स के सर बिल्कुल 100% आते हैं, 100% वाले। यस, तो बहुत ज्यादा मतलब ये स्कोरिंग है अगर देखा जाए, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सर, और इजी भी है, सबसे ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी भी है। तो इसमें 3-4 फार्मूले हैं ही हैं, और मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ डिटेल में पूरा जो है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी खत्म, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आप एटलीस्ट देख तो सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो 20-25 मिनट आपको लगेगा ना, वो 20-25 मिनट में क्या हो जाएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि यार फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फटाफट जब एक्सरसाइज चालू करेंगे तो वहां पे पहले से आइडिया रहेगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट एक बार में ही दे देना बेहतर है, ताकि दिमाग में रहे कि कब कहां कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। तो सबसे पहले सर मान लो यहाँ पर सबसे पहले आता है डिस्टेंस फार्मूला, जो बहुत ज्यादा फेमस है डिस्टेंस फार्मूला के नाम पर। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, देखो डिस्टेंस फार्मूला के लिए थोड़ा सा डिटेल में 2 मिनट की बात कर रहे हैं यार, कि सर आपने तो बताया बहुत अच्छे से, ये चीज जानते हैं कि ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक की ऐसी पोजीशन में, आपने पूरा इंट्रोडक्शन में बता ही दिया था जी सर, कि यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन के लिए, कि मतलब एग्जांपल के लिए कोई एक पॉइंट यहाँ पर ए है और कोई पॉइंट बी है, और यहाँ तक की बीच की दूरी, अब ये दोनों की दूरी बताना है, ए से बी की दूरी बताना है। तो ये सपोज सर यहाँ पर x तो कुछ आ ही चुका होगा और यहाँ y पर भी कुछ आ चुका है, तो सीधा सीधा ये x1 और y1 कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। और यहाँ पर भी देखा जाए तो x2 और y2 कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ x भी दूरी होगा, कुछ y भी दूरी होगा। तो इसकी बीच की दूरी डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला जाता है कि डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा सर, डिस्टेंस। ये प्रूव आपको करने के लिए नहीं आता है, ये क्या होता है सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे चाहे तो आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भाई कोई पकड़ेगा नहीं, एकदम सही वो भी सही बात चाहे तो लिख दें सर। हाँ, सही बात है। मतलब देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप चाहो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं ऐसे लिखना है, डिफरेंस लेना है यार, ज्यादा में से कम, ज्यादा में से कम। स्क्वायर है सर तो डिफरेंस कैसा भी लोगे, तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। अगर यहाँ क्यूब होता तो आप नेगेटिव पॉजिटिव देखते, तो फिर आपका x2 माइनस x1 यानी ज्यादा माइनस कम वाला हिसाब किताब लगाते। ऐसे में अगर आप निकाल ही रहे हैं, अगर -3 आ जाए, मैं कह रहा हूँ x2 माइनस x1 का अगर कर रहे हैं सर, आप सपोज ऐसे बोल रहे हैं कि मान लो 1 माइनस 4 होता है, 4 हो जाए तो 4 हो जाए, तो ये -3, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे तो +9 हो जाएगा। सही बात, कुछ भी हो, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ये स्क्वायर है इसलिए। अगर यहाँ क्यूब होता तो प्रॉब्लम होती, क्यूब तो हमारे फॉर्मूले में आई नहीं, तो हम क्यों जाए बात करने। मैं आपको जनरल बता रहा था कि x2 माइनस x1 लिखिए या x1 माइनस x2 लिखिए, बात एक ही है। सही बात है, मतलब चाहे ज्यादा माइनस कम माइनस ज्यादा माइनस भी आएगा तो कोई फर्क नहीं, स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब उसके बाद कहीं कहीं इसमें एक हो गया जनरल फॉर्म, ये आता है। दूसरा सर ऐसे क्वेश्चन इसमें आ जाता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूले में दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मान लो ऐसी लाइन है और स्टार्ट हो रही यहां से, ये कोई पॉइंट ए है सर, ओरिजिन है, और ले लो, और ये आपका नाम ले लीजिए। अब यहाँ पर तो सर x क्या होगा, x आपका 0, y भी 0 और y भी 0 होने वाला है। यहाँ आपका कुछ तो होगा x1 और कुछ y1 मान लिया था कि नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, जाहिर सी बात है कुछ x1 और y1 कुछ ना कुछ तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला अगर लगाया जाए तो एक तो 0 हो जाएगा, मान लो x1 y1 0 ही हो जाएगा, तो x1 y1 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी इस पोजीशन के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार, तो x2 x1 यहाँ पर 0, यहाँ पर मान लो सर इसको x2 मान लिया जाए और वो इसको y2 मान लिया जाए, तो यहाँ पे x1 और y1 क्या हो 0 हो जाएगा। बिल्कुल, x1 आपका 0 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बस तो सीधा सीधा सर ये हो जाएगा x स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर, तो x यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो भी रहेगा यार x2 y2, जो भी x2 y2 लिख दो आप, जो दिल करे वो लिख दो। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो 0 हो जाएगा, तो ये ओरिजिन से अगर स्टार्ट हुआ, कोई ओरिजिन पे है अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहां से कोई पॉइंट तक की दूरी अगर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, x1 और y1 0 कर देंगे। क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन पे x के और y के दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 तो हमने x और y 0 रख दिया। अच्छा, तो इसी में एक चीज और पूछ ले, जैसे आपने ये बताया, खैर ठीक है, अगर कोई पूछे सर कि x एक्सिस पे कोई 2 पॉइंट है, मैं कहता हूं सर एक ये है और एक ये है, और इसके अगर कोऑर्डिनेट दिया जाए सर, ये a आपका है जिसका दे दिया जाए x1 और y1, और ये आपका दे दिया जाए b x2 और y2। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रही है तो y क्या हो जाएगा सर आपका,
जीरो हो जाएगा, सही y हो बात है। जाएगा 0। तो यानी x1 0 और x2 0 जीरो। तो अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आता है सर कि अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी ऑन पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट लाई कर रही है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सही बात है। तो सर का ये कहने का मतलब है कि तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है, तीसरा टाइप ये हो सकता है सर, मैं टाइप बता दे रहा हूं ताकि इनको दिमाग में रहे, दिमाग में छपा नहीं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सर का कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो x एक्सिस पर ही ये a और b लाई करेंगे तो सीधा सीधा बात है कि x एक्सिस का मतलब हुआ कि वहां पर y तो जीरो है, तो y1 भी जीरो और y2 भी जीरो हो जाएगा। तो बचा मतलब सीधा सीधा बात आप कहने का मतलब आपका मैं समझ गया सर, यहाँ y1 और y2 जीरो हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा यही आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ मैं समझा। तो मतलब x2 बाई x1 का होल स्क्वायर, मतलब ये बाहर निकलेगा तो सीधा सीधा बन जाएगा x2 माइनस x1, बेटा कर दोगे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा डिस्टेंस। यही मैं बताना चाहता हूं सर, यही मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों को ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर है कि क्या होने वाला है कि नहीं? समझ में आया? अभी डिस्टेंस फार्मूला रूट में देखा था आपने, निकल के चले आए बाहर, क्योंकि स्क्वायर है ना तो बाहर आएगा तो रूट के ये स्क्वायर हट जाएगा। अच्छा ये तो आपने बोल दिया सर y एक्सिस पे, x एक्सिस पे। अगर यही चीज कहानी सर मैं बोलूं कि अगर कोई दो पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई कर रही है, एक यहाँ और एक यहाँ, हाँ, उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 4 उसी के अंदर भाई, अगर मान लो पॉइंट यहाँ पर एक a है, ये b है, ये b है और ये a है, अब इसकी बीच की दूरी बोले y एक्सिस पे, तो यहाँ पर सर जाहिर सी बात है x1 जीरो हो जाएगा और यहाँ पर x2 जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा भाई? x तो है ही नहीं कुछ ना, क्या बचेगा? तो y बचेगा, आगे वाले भाई साहब बचेंगे, फार्मूला कहाँ गया सर? तो सीधा सीधा सर y2 माइनस y1, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा सर, सीधा सीधा जो डिस्टेंस होगा ये डायरेक्ट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बचेगा और इसको बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये सर आपने ये बहुत बड़ा पॉइंट बताया कि ये सब अगर ऐसा रहे तो ये हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और आता है सर कि अगर कहीं आपसे पूछे कि ये कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है सर, ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, सॉरी ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर कोई पूछे सर कि कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे जा रही हो, वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही हो और इसी लाइन पे ये और यहाँ पे अगर पूछे कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ सर, अगर मैं कुछ गलत रहूंगा तो मुझे करेक्ट करिएगा। जैसे सर ये पॉइंट मैं इसको नाम भी दे दूं आपको कि ये पॉइंट आप बड़ा लिखिएगा, ये है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है सर, x y, तो आपका 0 हो गया चूंकि कहाँ है, x एक्सिस पे है। अच्छा इसको कई बार ये भी कहते हैं कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ तो कुछ होगी ना, ये कोई y एक्सिस है तो यहाँ से चलिए यहाँ जब कनेक्ट करूंगा मैं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, मैं कहता हूँ x2 y2 है हमारा, समझ गया सर, एक नंबर तो ऐसा भी सर क्वेश्चन आ सकता है ना? सही बात है। एक और देखो डिस्टेंस फार्मूले का, अब अगर डिस्टेंस फार्मूले का ऑपरेशन कर लिए ना तो अब क्वेश्चन कहां से आएगा, कोई भी किधर भी कहां से भी पूछे। तो ये सर पांचवा टाइप आप बता रहे हैं कि अगर जो मान लो बोल देगा y एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस के पैरेलल बोल दिया, तो y एक्सिस के पैरेलल अगर बोल दिया तो सीधा सीधा बात ये पॉइंट तो जाहिर सी बात है x तो कुछ रहेगा लेकिन y1 जो रहेगा वो 0 हो जाएगा और यहाँ पर x2 भी रहेगा और y2 भी रहेगा। तो आप फार्मूले में सिर्फ बेटा y1 की जगह पर 0 रख दो, 0 रख देंगे बस और कुछ नहीं। और अगर ऑन द कंट्री सर ये भी आप पूछ सकते हो, आपसे पूछने से पहले मैं आपकी बात कंप्लीट कर लिया, x एक्सिस यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, तो यहाँ पर अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पर y तो पक्का y आपका x0, यहाँ पे x, हाँ x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल सर, तो y में कुछ ना कुछ होगा, तो मतलब x1 यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि x तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर x1 0 हो जाएगा सर और y1 तो कुछ ना कुछ होगा और यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो x1 y1 x2 y2 दोनों होगा, तो यहाँ पे x1 0 रख देना बेटा। समझ में आया ना? जब x एक्सिस बोलेगा पैरेलल तो क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो x एक्सिस के पैरेलल बोलेगा तो यहाँ पर x1 0 हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल बोलेगा अगर कोई लाइन है तो यहाँ पर y1 तो पक्का 0 होने वाला है। देखें एक चीज ये भी बता दूं सर कि इसमें तरीका कैसे है, अगर कोई लाइन है x एक्सिस के पैरेलल है, क्या है सर, x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा अगर कोई मैं बोलूं मतलब एक बात बताओ सर, मैं सुनिए सर, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। जब एक बात यहाँ पे तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया सर, अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी
तो सीधा सीधा सर y1 बराबर y2 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि y1 और y2 देखो ना, तो y2 माइनस y1 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओह माय गॉड, समझा। तो y2 माइनस y1 तो पक्का जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो ना y की दूरी हर जगह क्या रहेगी, सेम होगी। तो x एक्सिस के पैरेलल मतलब y कांस्टेंट, और y एक्सिस के पैरेलल मतलब x कांस्टेंट। तो ये x कहीं भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब x1 और x2 तो रहेगा कुछ, लेकिन x1 बराबर x2 होगा, तो जाहिर सी बात है x2 माइनस x1 जीरो हो जाएगा। हाँ, ये पॉइंट वाली बात है, समझ में आया, ठीक है सर। तो ये तो हो गया डिस्टेंस फार्मूले की ऐसी तैसी, बिल्कुल सर, ठीक है। इसका हम लोगों ने कीमा बना दिया, अंत कर दिया इसका, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये मैंने पॉसिबिलिटी बताया, और इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी सर तो हो ही सकती है। और क्या पूछेगा, आईएएस का पेपर नॉर्मल आता है सर, आईएएस का पेपर थोड़ी है। ठीक है सर, नेक्स्ट बताइए सर, नेक्स्ट कौन सा आता है? ये तो सर आपका है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ठीक है सर। सेक्शन का ही मतलब है सर बंटवारा है ना, एक सेक्शन करना, तो सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर क्या है सर सेक्शन फार्मूला, आप बोलिए ना सर, ताकि बच्चों को एक बार रट जाए। अगर कोई लाइन है, सिंपल, अगर ये कोई लाइन है, ठीक है सर, लाइन मैंने ले लिया, ए बी सी या पी क्यू आर जो चलिए सर, ए बी सी मैंने ले लिया, ए बी ले लो सर, बी ए सी ले लीजिए, कोई भी बात। अब देखे सर, ये आपके पास एक कोई लाइन है ए सी, और बी क्या है, बिचौलिया है, जो बंटवारा करा रहे हैं, तो किस रेशियो में बंटवारा कर रहे हैं? अच्छा, समझ गया। तो ज्यादातर ऐसे लिखा होता है एम, और यहाँ पे लिखा रहता है एन, सिंपल फॉर्मूले में। तो पूछेगा सर आपसे, क्वेश्चन ये आएगा कि ये कोई ए और बी, कोई ए और सी, कोई दो पॉइंट है, ए और यहाँ पर कुछ दे रखेगा x1 और y1, और यहाँ पे x2 और y2, हाँ, और कहेगा कि बी एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को m/n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये x और y, तो आप बताइए वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अच्छा, मतलब ये x और y क्या x और y क्या हो? तो ये x y पूछता है सबसे पहली बात, तो x का फार्मूला सर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए सर। एक्चुअली सर mx2, हाँ, mx2 प्लस nx1, अच्छा nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, मतलब जो बंटवारा हो रहा है ये m और n क्या रेशियो है, अच्छा रेशियो है। अभी आप कभी रेशियो सर 1:2 है, 2:3 है, जो भी दिया रहे उसमें देखिए, उसके क्वेश्चन कितने टाइप्स के आएंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। तो y के लिए होगा सर आपका फिर my2 ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, से बहुत इजी फार्मूला है भाई, फार्मूला एकदम बचकाना है। देखिए लर्न करने का तरीका भी सुन लीजिए, mx2 nx1, आप m लीजिए तो x2 n x1 लीजिए, ठीक, n y1 सॉरी m y2 n y1 सिंपल, और डिवाइड बाय m प्लस n, बिल्कुल सर, ठीक है। ये तो हो गया पहला एक की जनरल हो गया, जब आपसे ये पॉइंट पूछे जहां से बंटवारा हुआ है, वो ऐसा पॉइंट होगा जो इस दोनों इस लाइन को किसी एक पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। तो आप ये बोल रहे हैं टाइप नंबर 1, बिल्कुल नंबर ये 1 हो गया सर। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे खुद पूछ रहा हूं, आप ही बताइए। मैं ये बोल रहा हूं सर, अगर मान लो बंटवारा बराबर हो रहा हो, अगर बंटवारा बराबर हो गया सर, हाँ, तो m और n दोनों बराबर हो गए, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ सर। अगर मान लो बंटवारा बराबर हो रहा है, मतलब इसको दो तो इसको दो, इसको 1 तो इसको 1, तो m और n बराबर है, तो m और n बराबर हो जाएंगे, तो सर x क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n हो गया। तो m बराबर n है, तो m बराबर n है, तो ये x क्या हो जाएगा सर, x1 डिवाइड बाय m बराबर n है ना, तो m सबको ले लिया मैंने। फिर यहाँ पर सर, यहाँ पे m कॉमन ले लीजिए सर, m कॉमन ले लीजिए, है ना, my2 प्लस my1 डिवाइड बाय m प्लस m, क्योंकि m और n बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर m कॉमन ले लेंगे, तो सीधा सर x1 प्लस x2 लिख दूं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 है कि नहीं, डिवाइड बाय 2m हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, m कॉमन ले लेंगे, y2 प्लस y1 या y1 प्लस y1 जो भी लिखे, डिवाइड बाय 2m mm कट गया, यहाँ पे mm कट गया सर, तो ये मिल गया x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। बच्चे इसको रटते हैं कैसे, सर देखो रट के रखते हैं, हालांकि रटना नहीं, ओरिजिनल बात पे आना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने अब एक चीज पते की बात बताऊं सर, मैं इसके बाद यही डिस्कस करने वाला था, इसी को मिड पॉइंट फार्मूला भी कहते हैं, इसको मिड पॉइंट फार्मूला भी बोलते हैं, यही है मिड पॉइंट फार्मूला। जब बराबरी का बंटवारा हो जाए तो वहां हम मिड पॉइंट, देखिए क्वेश्चन वगैरह में आता है कि लाइन ए बी, लाइन ए सी और बी डिवाइड द पॉइंट 1:1 रेशियो, तो वहां हमें ये सोचना नहीं है कि लाओ फिर से इसी में पुट करें सब कुछ नहीं, जैसे मिड पॉइंट का नाम आ जाए कि कोई ये बी इस लाइन को
दो बराबर भागों में अगर डिवाइड कर रही है, दो बराबर पार्ट इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रही है तो सिंपल x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2। जैसे सर यहाँ अगर ये दिया था x1 y1 x2 y2, अब हमें निकालना होता था इसके कोऑर्डिनेट, जो अगर ये बता देता है ये दोनों क्या है बराबर, अगर ये बराबर हो जाए तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ गए, खत्म। तो ये तो एक हो गया सर कि मतलब दूसरा टाइप ये हो गया कि अगर बराबरी बंटवारा हो रहा है तो मैं आपको प्रूव करके दे दिया बेटा, इसको मिड पॉइंट फार्मूला सर ने जैसे बताया मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। रटना नहीं है, ओरिजिनल बात समझना है क्यों ऐसा हुआ। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 ये कर देंगे। अच्छा उसके बाद सर अगर मैं बोल रहा हूं ये तो दूसरा पहला हो गया, पहला टाइप डायरेक्ट फार्मूला, दूसरा टाइप मिड पॉइंट फार्मूला, तीसरा टाइप में ये बोल रहा हूं सर कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन इसमें बनने का सर कैसा देखें, आपने जैसा कहा ये m और n है सर। हाँ। अब आपको भी पता है कि अगर हमारे पास ये फार्मूला है सर, ये है आपके पास फार्मूला, देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। हाँ। अब फार्मूले में सर पहली चीज तो आपसे ये पूछ सकता है जो यहाँ पूछा हमने बताया नॉर्मल जनरल फार्मूले में। दूसरी चीज सर आपसे ये पूछ सकता है, आपको अगर n दे दे सर, n दे दे कि n बाय मैं कह रहा हूँ कि n आपका 2 है, और बोले कि m क्या होगा। हाँ ये भी पूछ सकता है, m पूछ सकता है सर। अगर आपको n बता दे तो n पूछ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि सब कुछ दे देगा, सब कुछ दिया आपको x2 ही नहीं दिया, बोला ये बता दो। सब कुछ दे दे और आपको x2 ना दे तो वो भी पूछ तो लेगा। भी आप पूछ बता मतलब प्रोबेबिलिटी लगा देना है चुपचाप कि मतलब यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है सर। सीधा एक ज्यादातर तो प्रोबेबिलिटी मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा हुआ सर कि ज्यादातर क्या पूछता है x और y पूछता है। दूसरी बात सर जितने अच्छे क्वेश्चन मैंने देखे हैं सर उसमें कहीं ना कहीं m पूछा है। मैं वही बोल रहा हूँ, m और n पूछा, वही मैं जा रहा हूँ सर। ये m और n का रेशियो भी पूछा है। क्या करता है सर मैं ये भी देखा हूँ ज्यादातर में बेटा क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि ज्यादातर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देगा अच्छे क्वेश्चन में, ये x1 y1 x2 y2 भी दे रखेगा, xy भी दे रखेगा, बिल्कुल। उसके बाद mn पूछ लेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है m प्लस n इज इक्वल टू समथिंग और m प्लस n इज इक्वल टू समथिंग। वहां आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल याद आने लगता है, 2 वेरिएबल लगता है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। वहीं से अच्छा क्वेश्चन बनेगा सर, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं सेक्शन फार्मूला, हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि m पता है, n पता है, x निकाला y निकाला, सो गए। वहां नहीं, लेकिन वहां से सर न जब m और n दोनों पूछेगा तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जाना पड़ेगा, लेकिन जब कभी m पूछेगा तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एक ही बचा रहेगा, फटाक से बता देंगे। लेकिन अच्छे क्वेश्चन जो आएंगे सर m और n दोनों बना के देगा, दोनों, ताकि आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व करिए, m की वैल्यू निकालिए, फिर n में पुट करिए, फिर वहां से बड़ा क्वेश्चन लेंदी बन के आता है, तब उसका रेशियो मिलेगा। बिल्कुल सर। तो ये m n पूछ सकता है, मतलब कहने का मतलब समझे ना कि सेक्शन फार्मूले में कई तरीके से घुमा सकता है, कुछ भी पूछे भाई। फार्मूला हमारा यही है, यही हमारे परम पूजनीय है, इन्हीं को आप पूजिए, उसके बाद सारे समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये सर एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, इंटरनल डिवीजन मतलब सर बोल देगा 2:1 के रेशियो में डिवाइड है। बिल्कुल। तो ये AB 2 है और क्या है BC समझ लो क्या है सर 1 है। और एक्सटर्नल डिवीजन क्या है सर? अच्छा एक्सटर्नल डिवीजन में सर ये होगा कि अब ये नहीं है, समझ लीजिए कि सर ये AB कोई पॉइंट है, AB आपका पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 और ये आपका हो गया y2। अब ये कह देगा सर कि C एक ऐसा पॉइंट है, अभी तक ये डिवाइड कर रहा था, अब कहेगा C एक ऐसा पॉइंट है जो AB लाइन को कुछ रेशियो में, जैसे मैं कह दूं सर कि 3:1, 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा मतलब तो ये पूरा 3 रखेगा, बिल्कुल 3:1। और 1 क्या रहेगा सर? ये आपका ये पूरा 3:1 रहेगा सर, पूरा 3:1। देखिए अभी बता रहे हैं 3:1। तो अब आपका सर AC कितना हो गया 3 और BC कितना हो गया 1। तो आपसे पूछेगा आप रेशियो बताइए AB या AB अपॉन BC का रेशियो क्या होगा। आपसे सवाल पूछेगा AB अपॉन BC का रेशियो क्या होगा। अब देखिए सर पीछे इससे पहले वाला जब हमने पढ़ा सेक्शन फार्मूले में, जब उसको इंटरनल डिवीजन भी कहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा मेंशन करके नहीं आता है। जब एक्सटर्नल डिवीजन रहेगा सर तो आपको बताएगा खुद ही कि पॉइंट C आपको डिवाइड कर रहा है AB लाइन को, समझे ना? समझा। तो ये टाइप के क्वेश्चन में पिछली बार हमारा क्या था सेक्शन फार्मूले में, यहाँ हमारा x, y था, यहाँ हमारा x, y बाहर है, एक्सटर्नल का मतलब ही बाहर, तो ये 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं कहूँ सर कि ये जो AC आपका है सर ये कितना है आपका, वो 3 है, और ये BC आपका कितना है सर 1 है। 3:1 यही तो होता है सर। अब ये हो गया सर, तो मैं कहूँ सर कि A B C ये तीनों कॉलिनियर है, तो मैं कहूँगा सर AC क्या होगा प्लस BC होगा BC। अब आपसे पूछे कहीं सर कि आप बताइए कि AB अपॉन BC का रेशियो
क्या होगा। हाँ। ये क्वेश्चन तरीका है। तो अब AC आपका सर कितना है? 3 है। 3 है। और और AB AB आपका कितना है? नहीं मालूम। हाँ। और BC आपका कितना है सर? BC आपका 1 है। हाँ। तो AB आपका कितना हो जाएगा सर? AB हो जाएगा 2। 3 - 1 यानी AB जो आपका आएगा वो आएगा 2। हाँ। तो अब रेशियो क्या पूछा था? तो AB अपॉन BC और ये 1 आ गया, तो 2:1 मिल गया। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे ना सर? बिल्कुल सर, वही फार्मूला है। इसका फार्मूला थोड़ा हटके है सर, लेकिन उसके बारे में कभी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए। तो बेसिकली यही है, मतलब कुल मिला के सर ये x2 बराबर ये हो जाएगा। ये उसके फार्मूले में माइनस लगा देते हैं बस। हाँ, मतलब माइनस लगा देंगे। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा एक ऐसे समझे सर, फिर से ये मिड बन गया। अब बिल्कुल। अब ये बराबर ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, मतलब m1 x2 m1 x1 वही फार्मूला होगा सर। लास्ट में घुमाएंगे इधर उधर, घुमाएंगे वही रहेगा, बस एक इसमें माइनस लग जाएगा। बस 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 ठीक है। सेक्शन फार्मूले में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन हट कर नहीं, इससे ज्यादा आप क्या बन सकते हैं? बाकी क्वेश्चन आएगा तो सब कुछ देख लिया जाएगा। बिल्कुल, वो भी देख लेंगे क्या क्या है। कुछ नहीं आता है। ठीक है सर, इतना ज्यादा इजी अगर ये चैप्टर है, सोच लो कि इसका कॉन्सेप्ट से मजाक की तरह निकल जाए और एक्सरसाइज भी देखना ऐसे खिलवाड़ की तरह निकलेगा, तो अंदाजा लगा यार कि ये चैप्टर को एक भी मिस नहीं करना चाहिए, एक भी क्वेश्चन, क्योंकि है ही नहीं कुछ इसमें, मेहनत कुछ ज्यादा करना ही नहीं है और मार्क्स ज्यादा लेना है। फॉर्मूले कम है, लिमिटेड है, और क्या पूछ सकता है सर? और बताइए जब उसमें हमारे तीसरा सर इसमें सेंट्रॉइड फार्मूला है। हाँ, सेंट्रॉइड फार्मूला। ठीक है सर, सेंट्रॉइड का मतलब पहले क्या होता है, पहले ये तो बता दीजिए सर। जी, सेंट्रॉइड का मतलब ये है सर कि आपके पास क्या है, कोई ट्रायंगल है। हाँ, और ट्रायंगल है सर, ये क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर इसका डाल रहा हूँ, मीडियन है। मीडियन सर, ये इसको बीच में डाल दिया, इसको बीच में फाड़ दिया, इसको बीच में फाड़ दिया, कौन जाए टाइम पास करने। इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड, कि नहीं, सीधा सीधा इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसमें तो क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको ए दे दिया, मान लो सर ये x1 है और ये y1 है, मैं लिख दे रहा हूं, ये x2 y2 और ये y2 है। क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, छोटी छोटी बातों पर बहुत डाउट होता है। ये y2 है और ये क्या है, x3 और y3 है। तो सर ये पॉइंट जो होगा x हमारा x, y होगा, x, y यहाँ पर है अभी। अब बताओ x, y यहाँ पर है, तो सर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सर देखिए x1 + x2 + x3 अपॉन 3। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला जो आपने पढ़ा ना, x1 + x2, ये उसी के बड़े भाई समझ लो आप। y1 + y2 + y3 सही अपॉन 3, y3 डिवाइड बाय 3 हो गया, खत्म। है सर मिड पॉइंट। अब इसमें सर देखें अच्छे क्वेश्चन इससे भी उठते हैं सर। हाँ, इससे उठेंगे सर, जैसे आपको सब कुछ दे दिया, और x के भी कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, और पूछा भाई y के कोऑर्डिनेट, y क्या होगा हमारा, सब कुछ दे रखा है सर। आपको ये पूरी वैल्यू पता है, सब कुछ पता है, आपको y नहीं मालूम है, तो y का जैसे नहीं मालूम रहेगा। तो इसमें एक चीज और बता दूं, मैं कॉन्सेप्ट समझ लें। जब आपको x दे देगा और आपसे y पूछेगा, समझ रहे हैं, तो आप y का ही फॉर्मूला लगाओगे, ना कि x का। ये नहीं कि दोनों फार्मूले में पुट करिए फिर कुछ फायदा क्या होगा। हाँ, सही कुछ मतलब ही नहीं y वाला ही तो आपको सर ऐसा दे सकता है सर कि आपको x की वैल्यू दे दे, कुछ y पूछ ले, y की दे दे, x पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है सर कि ये पूरा दे दे आपको, और ये भी दे दे, ये भी दे दे, इनमें से कोई एक पूछ ले। हाँ, समझा, मैं समझ गया। इनमें से मतलब ये दे दे, इनमें से कोई पूछ सकता है, ये दे देगा, तो फॉर्मूला तो वही लगने वाला कि x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। तो अब यहाँ पे ये दे रखेगा, ये पूछ लेगा, और यहाँ पर ये दे रखेगा, ये पूछ सकता है। बिल्कुल। तो कैसे भी जिस तरीके से ये पूछे फार्मूला, जो मैंने बताया ना, जो मेन फार्मूला हमारा है ना, उसको आप ध्यान में रखिए। के अलावा सेंट्रॉइड के अलावा कौन सा फार्मूला है सर? अब एक है आती है सर स्लोप ऑफ लाइन, कोई भी लाइन है उसका स्लोप बताना। अच्छा, तो ये स्लोप के लिए आता है सर। स्लोप का मतलब सीधा मतलब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो सर ये झुकाव कितना है कि नहीं? तो मान लो यहाँ पर एक कोई पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, तो ये मान लो एग्जांपल के लिए सर x1 और ये y1 है, और ये y2 है। मान लो एग्जांपल के लिए कहीं भी हो सकता है सर, यहाँ पर भी हो सकता है कि नहीं? यहाँ पर -x है ना सर, -x3 ले लिया जाए, और कॉमा यहाँ पे क्या y आ जाएगा, मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, -y3 ले लिया जाए, कुछ भी ले लिया जाए सर, किसी भी पॉइंट पे सर, किसी भी स्लोप ऑफ लाइन। अगर इस लाइन को मैं नाम दूं, हाँ, ये लाइन आपकी L है, हाँ, तो वो ये नहीं कि AB का ही पूछे, आपको यहां से यहां तक का पूछ ले। मैं कहता हूं सर यहां से यहां तक का पूछ ले, कभी यहां से यहां तक का पूछ ले, तो यहाँ पे आपका x क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, और x का कुछ ना कुछ रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पे है, x की वैल्यू 0, तो ये y हो जाएगा आपका। तो किसी भी लाइन पे, अगर ये लाइन है सर ना, तो इस लाइन पे किसी भी पार्टिकुलर जगह पे आपसे पूछ सकता है स्लोप कि यहाँ से यहाँ का स्लोप क्या है, यहाँ से यहाँ का स्लोप क्या है, पूछ ले सर यहाँ से यहाँ का स्लोप क्या है, यहाँ से यहाँ का स्लोप क्या है, यहाँ से यहाँ का स्लोप क्या है।
यहाँ से यहाँ का स्लोप क्या है, तो एक चीज किसी भी पॉइंट पे वो स्लोप आपसे पूछ सकता है लाइन पे। ठीक है, तो कोई भी लाइन रहेगी कहीं भी स्लोप पूछ सकता है। तो सर हमने बचपन में यही पढ़ा था सीधा, मुझे एक बहुत अच्छे से याद है सर। और बचपन में क्या सर, मैं भी 10th में पढ़ा था। और अभी की बात अगर मैं करूं तो हम अभी ये पढ़ते हैं कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब सर y एक्सिस, ये वाला ये जो भी हो y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। ठीक है, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं सर, tan थीटा। अच्छा y एक्सिस मतलब सर y2, यहाँ पर y एक्सिस पे y2 माइनस y1 आप इधर की बात करें जी सर, तो y2 माइनस y1 की दूरी कितना है, और इधर x2 माइनस x1 की दूरी कितना है, ये x और x2 माइनस x1 की दूरी कितना है। तो सर इससे हमें tan थीटा मिल जाएगा। और आप इसी को आप किससे डिनोट करते हैं सर, से डिनोट करते हैं। इसी को आप स्लोप बोलते हो और इसी को m से डिनोट करते हो। और बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है स्लोप ऑफ लाइन m = tan थीटा। ये m की जगह पे आप चाहें तो ये लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। कोई भी लाइन का अगर ये बोलो कि लाइन ऑफ लाइन L है, इसका स्लोप नहीं है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी आपका जो होगा रेशियो होगा किसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का रेशियो जो होगा, ये हमारा क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। और मैं बताऊं सीबीएसई में 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। कभी कभी क्या पूछेगा मालूम है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ऐसा करेगा ना कि मान लो रूट 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा, कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो चूंकि tan 45 कितना होता है 1, तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन उठ सकते हैं सर स्लोप से। तो इसमें और ज्यादा इससे ज्यादा और क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है सर। मान लो एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो जो आप पहले बताए कि अगर मान लो ये y एक्सिस है, y एक्सिस मान लो क्या सर ये है कि नहीं, x एक्सिस के मान लो कोई एक लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल है, x एक्सिस के अगर पैरेलल होगा सर तो यहाँ पर जो y होगा वो हर जगह y कांस्टेंट होगा। y1 बराबर y2, मतलब सीधा सीधा अगर y2 माइनस y1 देखा जाए सर तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो सर स्लोप क्या हो जाएगा, यही मैं बता रहा हूँ, 0 हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा सर, झुकाव 0 हो जाएगा। तो कभी ऐसा भी आता है कि उस लाइन का स्लोप क्या होगा जो x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के अगर पैरेलल है तो झुकाव कुछ नहीं है, 0 है। अगर यही क्वेश्चन हो जाए कि वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है तो कितना हो जाएगा बताइए सर, इनफाइनाइट हो जाएगा सर, मतलब इनफाइनाइट। लेकिन सर मैं बताऊं, हाँ m इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन एंगल कितना हो जाएगा सर, एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल 90। जैसे मान लो अगर आप बोल रहे हैं कि y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है तो हर जगह सर क्या होगा, x बराबर x, तो मतलब ये पॉइंट 0 पर 0 हो जाएगा। तो ये समथिंग अपॉन y2 माइनस y1 डिवाइड बाय 0, और 0 मतलब अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड किसकी वैल्यू होती है सर, थीटा किसकी होगी, 90 90 अनडिफाइंड होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि नहीं सर, इस तरीके का सीबीएसई पूछ सकता है, सीबीएसई में बहुत सारे सब कांसेप्ट बनते हैं 100%, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं सर। यस सर। अच्छा, कभी सर ऐसा भी आता है कि जैसे यहाँ से यहाँ का स्लोप पूछ ले, तो हमने बता ही दिया है, सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा हमारा, यहाँ हमारा x2 और y2 दोनों रहेगा, और यहाँ हमारा क्या होगा सर, x0, तो हमारा x तो 0 रहेगा, x कहाँ से 0 y 0 x एक्सिस है, सॉरी y तो कुछ रहेगा ही, हमारा यहाँ हो गया x और y हमारा हो गया 0। कभी इसका स्लोप पूछ ले, लेकिन सर सीधा सीधा x2 x1 तो 0 ही रहेगा, बिल्कुल 0 रहेगा, सीधा सीधा बात है, क्योंकि जो x1 है वही x2 रहेगा, और फिर से वही बात होगा, वही चीज है, वही बात होगा सर। इस टाइप के क्वेश्चन से सीबीएसई पूछ सकता है। यस सर। तो अब इसके अलावा सर सीबीएसई में क्या होता है, जैसे मान लो अभी लास्ट में हम लोग कंक्लूड करते हैं कोलिनियर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सर बिल्कुल, लेकिन उससे पहले सर मैं बोल रहा हूँ इसके अलावा कौन सा फार्मूला है, फार्मूला की बात हम लोग कर रहे हैं पहले सर। जी सर, फिर इसके अलावा सर एक और फार्मूला आता है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। तो अभी जो 5वां है सीबीएसई में आपका वो कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत लोग ये भी कहते हैं सर कि ये जो है सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन सीबीएसई में है तो जाहिर सी बात है, पिछले साल का सिलेबस उस साल हटा दिया गया था, इस वो सर सिलेबस हटे या ना हटे सर, हमें तो आप कुछ पूरा पढ़ना है सर, है कि नहीं, आधी अधूरी जानकारी जानलेवा है, पूरा पढ़ना है कि नहीं। और हमें सर अपने से मतलब है कि पूरा सब कुछ आना चाहिए, बाकी आपको बेटा आपका जो स्किप है वो हटा देना, खत्म, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एक बार बार हर चीज के लिए थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हर चीज से कनेक्टेड है। हो सकता है 2 साल बाद ही वापिस आ जाए, तो आप बोले अरे सर तो वीडियो में आपके है नहीं, पूरा का पूरा चाहिए भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सर वही है 1/2 बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन सर यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 1/2, और यहाँ पर लेंगे x1 और यहाँ पर लेंगे 2 - 3, हाँ है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले बना ले सर, यस x2, अब यहाँ पर ट्रायंगल हो गया x1
और ये y1। ये रटने का तरीका बता दो बेटा, x2 ऐसे और ये चलिए y2। ABC ऐसे चलिए सर, इसको नाम दे दीजिए A, इसको नाम दे दीजिए B, इसको नाम दे दीजिए C। ABC। तो पहले यहाँ पे 2 रखूं क्या? बिल्कुल सर, किधर 3 रख दूं यहाँ पर, मतलब आपके कहने मतलब ऐसा है ना? जी सर। तो यहाँ पे 2 रख दूं और यहाँ पे 2 रख दूं, यही ना? अब बताइए सर, पहले 1 2 3, उसके बाद फिर यहाँ पे लेंगे सर, फिर यहाँ पे आप सर लेंगे x2, हाँ, लेंगे ना x2 हाँ, लेंगे, x2 लेंगे, जब x2 लेंगे तो क्या रहेगा सर, y3 माइनस y1। हाँ, तो y3 माइनस y1, y1, उसके बाद आप फिर यहाँ पे x- अच्छा प्लस प्लस रहेगा सर हर जगह, हाँ हर जगह प्लस रहेगा, हाँ। उसके x3 बाद x3 लेंगे, जब x3 लेंगे सर तो y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, बस। अच्छा, ये हो गया ट्रायंगल का सर, ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक तरीका बता दूं, इसको बेटा रटने में अक्सर लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है, सीधा सीधा दिमाग में रखो। 1, उसके बाद 2 3, फिर 2, फिर 3 1 आता है, बिल्कुल 1 2 3, तो 3 2 आया तो 3, उसके बाद फिर 1 आएगा, फिर 3 आया तो 3 के बाद क्या आ जाए, फिर से 1 2, सीधा सीधा आप ऐसे लिखो सर। मान लो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 साइकिल होना चाहिए, तो 1 2 3 3 1 2 2 3 1, तो मतलब ये दिमाग में रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका भी कोई खतरनाक तरीका ये है सर कि ए बी सी है, आप ऐसे घूम रहे हैं सर, ए से बी गए, बी से सी गए, ए बी सी, इस तरीके से घूम रहे हैं सर। अब आपने लिखा x1, तो इसको पूरा छोड़िए, छोड़ दिए, y2 y3 बच रहा है, इसको कर लिया हमने, y2 माइनस y3। अब यहाँ आ गए, x2 लिखा, इस पूरे को करिए, क्या दिख रहा है, y3 y1। अब आप x3 लिखिए, फिर ये घूमे y1 ऐसा भी, हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे ही है लगभग, बिल्कुल ऑलमोस्ट उसी जो दिल करे। अच्छा सर, इसी तरीके से ये भी है सर कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x1 y2, हाँ, और फिर x1 y3, लेकिन यहाँ माइनस होगा, हाँ, x2 y3, x2 y1, x3 y1, x3 y2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा सर इसको हम लोग कर सकते हैं, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है फॉर्मूला, ये इरेज कर दीजिए सर, अच्छे से लिख दीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये फॉर्मूला बेटा इसको कॉपी कर लो और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इससे भी कुछ है। देखिए अब भी प्रूफ करना तो आएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन देता है, कभी प्रूफ नहीं देता, कोई ऐसा इसमें खास कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसे पूछे। अलजेब्रा में तो खासकर सर प्रूफ वगैरह बहुत कम ही पूछता है, बहुत रेयर केस में हो गया, क्वेश्चन ही रहते मेन। तो जैसे ए बी सी से गए, तो इसको आपने एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लिया है कि जब आप x1 लेंगे तो y2 y3 होगा, x2 लेंगे तो y3 y1 होगा, x3 लेंगे तो y1 y2 होगा, ये क्लियर है सबको। अच्छा, दूसरा चीज ये है सर कि कभी इसका अगर एरिया पूछता है सर, तो ऐसा देखिए, अगर आप यही चीज है, एरिया आपका होगा, इधर लिख दीजिए ना सर, बिल्कुल सर, ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ ले, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वही है, देखिए आपसे पूछ ले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूछ ले, तो आपका ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा सर, 3 कोऑर्डिनेट थे सर, मैं यहाँ बना दूं, इसको एज कर दूं क्या सर, बिंदास कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ मैं छोटा सा फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे मैं कर क्या रहा हूँ। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। चलिए, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था, x1 y1, x1 कॉमा y1, ये हमारा था x2 कॉमा y2, ये हमारा है x3 कॉमा y3, ये है। अच्छा, ऐसा लिखते हैं सर, कभी ऐसा एरिया निकालना तो थोड़ा इजी के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, x1 मॉड में y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1, ये देखिए सर। अभी अब आप देखिए सर, अब आप थोड़ा कैलकुलेशन करिए सर, ज्यादा बेहतर होगा। x1 y2, x2 y3, x3 y1, दिख रहा है कुछ सर, दिख रहा है कुछ, सही सही सही। अब देखिए सर, आप यहां देख रहे हैं सर कि x1 y2, जब आप x1 y2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव करेंगे, और x2 y1 दिख रहा सर, x2 y1 इधर देखिए, x2 y1 क्या आएगा, नेगेटिव, यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई समझ गया सर, बहुत आसान, ये तो एक नंबर लग रहा है मेरे को, मालूम है क्यों, ये याद रखना डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इसमें नहीं डिफिकल्ट होगा। 1 2 3 1 ऐसे दिमाग में रखना है, 1 2 3 1 1 2 3 1। अब यहाँ पे x1 y2, उसके बाद यहाँ पे ये प्लस लेना है, देखो ये ब्लैक वाला प्लस लेना है, और ये जो ब्लू वाला है उसको माइनस लेना है। कहने का मतलब आप यही बोल रहे ना सर जी, ब्लू वाला को माइनस लेना है, मतलब ये जो लोगे वो क्या ले, माइनस लेना है,
और जो ब्लैक वाला है वो सर क्या लेना है, वो प्लस लेना, पॉजिटिव लेना है, कहानी खत्म, यही सेम आ जाएगा। बिल्कुल यही सेम आ जाएगा, एक नंबर है सर। तो ये भी एरिया इससे भी निकाल सकते हैं सर। हाँ। कि आपका x1 y2 क्या है सर? हाँ समझे, x1 y2 पॉजिटिव है। बहुत सिंपल सर, जो ब्लैक वाला है पॉजिटिव ले लो, ठीक है, जो ब्लैक है वो पॉजिटिव और जो ब्लू है उसको नेगेटिव ले लो, सिंपल सी बात है, कहानी खत्म है कि नहीं सर? जी सिंपल सा। ब्लैक का मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जहां पे ब्लैक है वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, और जो बाकी ब्लू है वो नेगेटिव, ये माइनस करोगे, x1 y2 माइनस x2 y1, फिर x2 y3 माइनस x3 y2, फिर x3 y1 माइनस x1 y3। बिल्कुल बस सर, इसका मतलब ये मतलब नेगेटिव और ये मतलब सीधा सीधा पॉजिटिव, पॉजिटिव, बस कोई गलती नहीं। देखिए हमने कुछ अलग नहीं किया है, यही फॉर्मूला है, सब कुछ एक शॉर्टकट मेथड, लेकिन इसको हमने इसलिए कर दिया कि जब कभी आपका ट्रायंगल अगर आपका आया तो आप इस मेथड से, ये किसके लिए है सर? ट्रायंगल के लिए है। अब सर कहीं ऐसा आ जाए आपको ट्रायंगल नहीं, आपको क्वाड्रिलेटरल दे दे, तब क्या करेंगे? लेकिन सिलेबस में क्वाड्रिलेटरल है ना? बिल्कुल है सर, सजा बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं सर। अब आपको अभी तक तीन ही साइड थे ना सर, तीन ही पॉइंट थे, चार हो जाएंगे, अब चार हो गए, ये ए, ये डिफिकल्ट पड़ जाएगा, सही बात है। तो इससे आप और कितना बड़ा करोगे साहब? सही बात है, ये तो वैसे दिखने में बड़ा, दिखने में वैसे ही डर लग रहा था, बच्चे देख के डर जाते हैं सर। सही बात कि है। अब तो 3 था, ठीक था, अब ये 4 अगर आ गया और इसका एरिया पूछ रहे सर, क्यों नहीं पूछ सकता है? अब इसका एरिया कितना होगा? तो इसमें भी 1.2 रहेगा सर? बिल्कुल रहेगा सर। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ वही कहानी है। इसका हो गया आपका, किसका कॉर्डिनेट क्या? x1 y1, या आपका x2 y2, या आपका x3 y3 और x4 y4, या आपका x4 y4। करना कुछ नहीं है सर, बस ये आगे बढ़ा देना, लिखिए, मतलब इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए सर। ये x4 ये 4 हो जाएगा, y4, उसके बाद लास्ट में फिर यही ऊपर x1 y1। हाँ बस समझा हो गया एरिया, तो ये फटाफट मिल जाएगा। तो ये चीज है सर कि अब फार्मूला आप कितना लर्न करते चलेंगे, तो अब ये ट्रायंगल पूछा, ये सबसे बेस्ट रहेगा सर, एक नंबर सर। ये फार्मूला लर्न करके आप एरिया निकाल दिए, कभी कॉलिनियर पूछ ले। अच्छा हाँ सर, हाँ ये बताइए, मैं ये बोल रहा था। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं सर कि ये अभी कोलेटरल है, कोलेटरल का पूछा, पेंटागन पूछे, हेक्सागन पूछे, जो दिल करे वो पूछे, तो आप एरिया निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि आपको ज्यादातर ट्रायंगल मैंने देखा है क्वेश्चन में आते हुए, ट्रायंगल या बहुत इनके रेयर केस में सर कोलेटरल भी देता है। आप पेंटागन हेक्सागन देके आपकी जिंदगी तबाह नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताइए सर, ठीक है, ये मैंने सीबीएसई में ये यहाँ तक क्वेश्चन देखा, और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैं देखता हूं सर, कोलिनियर कोलिनियर कोलिनियर, ये कोलिनियर का झमेला मेरे से खत्म करो सर। मेरे को कोलिनियर के कैसे कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोलिनियर का कहां कहां क्वेश्चन आ सकता है पूरे सीबीएसई में सर, ये अपना क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में, वो मुझे क्लियर करके दो सर, बवाल खत्म होना है मुझे। चलो ठीक है, ये कोलिनियर का बहुत चक्कर है, कोलिनियर का भी ऑपरेशन किए देते हैं। हाँ कर दीजिए सर प्लीज, अब इधर से इधर हो जाइए और अच्छे से बताइए सर। बिल्कुल सर, मैं आप सुनना चाहता हूँ सर कोलिनियर के बारे में, कुछ ज्यादा मच है मेरे को, दिमाग में खराब है पूरा। अब कोलिनियर का मतलब क्या है सर कि अगर ये कोई एक लाइन है, सिंपल, ये आपका P, ये Q और ये R, ठीक है, ये आपका P, ये Q और ये R। अब अगर आप देखिए सर, पहले तो मैं चीज आपको ये बता दूं कि अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है, और कोलिनियर को भी 2 पॉइंट नहीं होते, समझे ना, वो आपके सेगमेंट या सेगमेंट होते हैं, कोलिनियर नहीं होते हैं। तो दिमाग में रखिए, कोलिनियर के लिए हमेशा 3 पॉइंट, 3 तो रहेगा, बाकी कितना दे वो मुझे नहीं मालूम, 20 दे 25 दे, जो दिल करे। लेकिन अगर कोई P Q R है सर, और ये कहे कोलिनियर है, कभी हम लोग सर लिखते भी हैं ऐसे कि P Q R, ये कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना सर। जब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं सर, और ये कोलिनियर है या नहीं है चेक करने के लिए 3 मेथड है सर। हाँ लिखिए सर, पहले मेथड नंबर फर्स्ट मेथड देखिए, ऐसे लिखिए, बड़ी बढ़िया सा सर, फर्स्ट मेथड आपका डाउट है ये सब, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है सर डिस्टेंस फार्मूला। ये एक डिस्टेंस फार्मूले से कोलिनियर प्रूफ होता है, सही बात है, 100% कर सकते हैं। अच्छा वो भी दूसरा भी लिख दूं सर, या इसको बता दो? पहले इसको बताइए, पहले इसका ऑपरेशन कर देता हूं, उसके बाद आते हैं हम लोग स्लोप में। चले, अब डिस्टेंस फार्मूले से अगर कोलिनियरिटी चेक करनी हो सर, तो आप निकालिए डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस ऑफ QR, डिस्टेंस ऑफ PR ले PR,
और कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता सर, और बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। पी क्यू क्यू आर पी आर पी आर बस। हाँ, और इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हाँ। तो जब आप तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, सबको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या है भाई, बार बार लिख के शर्मिंदा ना करवाएं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब आपने ये फार्मूले में इसके कोई कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे सर, x1 y1 ये आपका x2 ये y2 ये आपका x3 और ये y3। अब आप डिस्टेंस ऑफ PQ निकाला सर, डिस्टेंस ऑफ PQ बाय द वे आपने निकाला आगे आपका 5 मान लो। हाँ, डिस्टेंस ऑफ QR आपने निकाला आगे आपका 10। हाँ। मैं निकाल नहीं रहा हूँ भाई, क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ PR कितना आ गया सर आपका 15। हाँ। अब आप सस्पेंस में हो गए सर, कोलिनियर तो नहीं दिख रहे हैं। कोलिनियर डिस्टेंस फॉर्मूले से जब आप करेंगे सर, तो किसी भी दो डिस्टेंस को, अच्छा कोई भी दो डिस्टेंस सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू थर्ड डिस्टेंस देन कॉल्ड कोलिनियर। किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड कर दें और वो तीसरे साइड के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो आप कहेंगे कोलिनियर। जैसे मैं कहूं सर आप डिस्टेंस ऑफ PR इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस QR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR है सर। हाँ। अब डिस्टेंस ऑफ PR सर कितना है आपका 15, डिस्टेंस ऑफ PQ है आपका 5 और ये आपका 10, तो ये दोनों क्या हो गए सर बराबर, 15 समझ गया कोलिनियर है। हाँ समझ गया। अब देखें क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, बोलता है चेक करो कोलिनियर है या नहीं है। हाँ। समझ में आया ना? तो आप डिस्टेंस निकालोगे तीनों का, यानी PQ QR और PR का। अगर 3 पॉइंट दिए 3 का 4 दिए होते 4 का निकालते, उसमें नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर PQR कोलिनियर है, समझ में आ रहा ना, तो किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड करिए और वो तीसरे के सम के बराबर आ जाए तो ये कोलिनियर है। अच्छा, अदरवाइज हाँ, यहाँ कभी इसके बराबर नहीं आया, जैसे ये 15 है ये 20 होता सर, तब नहीं, तब यहाँ पे कोई भी ये 15 20 के बराबर है क्या? नहीं है, तो यहाँ 20 आ जाता है हमारा। जब ये हमारा सॉरी ये हमारा 10 ही है, सॉरी इधर 15 है, सॉरी ये हमारा कितना दिया है 20, तो ये आ जाता हमारा 20। 15 के बराबर होता तो कभी नहीं होता, तो ये इसके बराबर नहीं है, मतलब ये कोलिनियर नहीं। सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हमें कोलिनियरिटी चेक करनी है तो डिस्टेंस निकालिए तीनों के बीच का, किसी भी दो को ऐड करिए, अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो कोलिनियर है और बराबर नहीं आए तो कोलिनियर नहीं। अब मैं ये बोला सर, मान लो ये 15 होता और ये 5 होता सर, ठीक है, बी इत्तेफाक। मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये 20 होता, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये 20 होता और ये 5 होता और ये आपका PR जो है ये सर, ये मान लो ये होता 15, तब भी कोलिनियर है। बिल्कुल है सर, मतलब कोई भी तो जोड़ रहा है, ये PR प्लस भी नहीं रखना है। अब ये हमें सर देखे, मैं सच बात बताऊं सर, तो ये PQR एक लाइन पे है, लेकिन कौन पहले है कौन बाद में हमें क्या मालूम, जानता नहीं है। सही बात, हमें नहीं मालूम है सर कि कौन पहले है कौन बाद, तभी तो कोलिनियर बताना, तभी तो कोलिनियर का मतलब है। अब एक लाइन पे ये बताना जरूरी है। हाँ, ये नहीं पूछा है कौन कहाँ है। अब हमने तो ये ले लिया कि PR ज्यादा आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है, PR कम भी आ सकता है भाई। ये मिड पॉइंट आप नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोलिनियर चेक कर रहे हैं। तो सर इसमें कोई, हमने कहा था किसी भी दो को आप ऐड करिए, 15 5 तो आप लिखोगे सर यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR, ये डिस्टेंस ऑफ PQ है। तो अब क्या लोगे सर, अब ये लाइन है, ये लो भाई, ये P और ये Q। अब बीच में कौन आ रहा है सर, बच कौन रहा है R बच रहा है। अब डिस्टेंस आप देखिए ना सर, आपने कहा ना डिस्टेंस ऑफ PR ये कितना हो गया 15 और डिस्टेंस ऑफ QR कहाँ है सर, ये हो गया 5, डिस्टेंस ऑफ PQ कितना आ गया सर 20 हो गया, कोलिनियर हो गया। ये पहला टाइप। अगर आप अभी देखे ना किसको चेंज किया, अब ये ऐसा हो गया। पिछली बार कैसा था, R हमारा यहाँ साइड में था, ये आ रहा था यहाँ पे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बताने कहने का मकसद ये है कि कोलिनियरिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आप दिमाग में रखें डिस्टेंस फार्मूले से सबका डिस्टेंस निकालें, किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड कर दें, तीसरे वाले डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो कोलिनियर है, अदरवाइज कुछ नहीं छोड़ा, बस खत्म, कोलिनियर नहीं है, खत्म। बिल्कुल। चलिए सर, पहला तरीका बता दिया आपने कोलिनियर का, मेरा डाउट तो खत्म हो गया, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा ये डाउट रहता था कि वो बड़ा लाइन छोटा लाइन, उसी में मैं कंफ्यूज होकर अपना मेरा गलत आंसर आ जाता था। नेक्स्ट बताइए सर। दूसरा आप कर सकते हैं सर स्लोप ऑफ लाइन निकाल के, स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन से सर आप निकाल सकते हैं, ये दूसरा है, दूसरा टाइप, ये दूसरा टाइप है। इससे भी आप चेक, इससे भी आप कोलिनियर, कभी अगर आपको सर मेंशन कर दे कि आप P की ABCD 3 कोऑर्डिनेट दे दिया गया सर, और उसके कोई पॉइंट दिया गया, उसके कोऑर्डिनेट दे दिए गए, और आपको कहा जाए कि आप बताइए कि क्या नाम है
इसका ये कॉलिनियर है या नहीं है। किससे? स्लोप मेथड से, स्लोप ऑफ लाइन से निकाल के बता दे। तो इसके लिए अलग है। कभी अगर दे दे सर आपको कि बाय डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द दैट पॉइंट पी क्यू आर कॉलिनियर और नॉट, तो अगर कभी मेंशन करके देता है कि आप डिस्टेंस फार्मूले से करिए तो आप डिस्टेंस फार्मूले से करिए। मेंशन करता है कि स्लोप ऑफ लाइन निकाल के करिए तो इससे करिए। तो स्लोप ऑफ लाइन से बताइए। चलिए अब बता देते हैं स्लोप ऑफ लाइन से, जो सबसे इजी है। अब देखिए सर, ये पी क्यू आर है, ये है। अब आप क्या करिए ना सर, इस कभी पॉइंट को ऐसा लिखा करिए, जब कभी स्लोप ऑफ लाइन से निकालना हो, पी है क्यू और आर। अब पी क्या है सर आपका x1 y1, ये क्या है सर x2 y2, ये क्या है सर x3 y3। करना क्या होता है सर, आप निकालिए स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, है ना। पी क्यू को आप लिख दीजिए सर कि स्लोप ऑफ, अब देखें इसमें आप निकालोगे स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू निकालेंगे आप। पी क्यू कैसे निकालेंगे? x2 - x1 डिवाइड बाय y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। बिल्कुल जानबूझ के मैं ऐसा लिखा सर ताकि समझ में आ जाए कि स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे निकालेंगे। अब स्लोप ऑफ आपने पी क्यू निकाला सर, आ गया कितना? 3 आ गया। हाँ मान लो। स्लोप ऑफ आर क्यू या क्यू आर निकालिए, जो दिल करे आपका भाई। स्लोप ऑफ क्यू आर लीजिए सर। क्यू आर निकाला आपने, ये भी आ गया 3। हाँ। अब स्लोप ऑफ पी आर निकाला, ये भी आ गया 3। डिस्टेंस की तरह ये भी है लेकिन स्लोप निकालना है। बिल्कुल सर, ये भी आ गया 3। हाँ। तो स्लोप के फॉर्मूले से सर जब आप निकालेंगे, कॉलिनियरिटी चेक करेंगे ये कॉलिनियर है या नहीं है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि तीनों के तीनों स्लोप क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सही बात है। स्लोप का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई झुकाव नहीं होना चाहिए। एक लाइन में होने के लिए सबके सब क्या होगा, सबका स्लोप एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक नंबर चीज है। सब अगर स्लोप से तो बहुत बेस्ट तरीका है। बिल्कुल सर। हाँ। अब तक अगर ये पुष्पा की तरह झुक जाएंगे तो एक लाइन में कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये पुष्पा की तरह अगर झुके, अलग बात है, पुष्पा झुका नहीं सर। हाँ सही बात है। तो अगर झुकेगा नहीं साला। तो अगर पुष्पा की तरह झुक गए तो कॉलिनियर कहाँ रहेंगे? हमारा इनकी रास्ते अलग, हमारी मंजिल अलग। सही बात है। तो उसका मतलब क्या है, स्लोप मेथड तो सबसे इजी है सर। बिल्कुल सबसे इजी है सर। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा सर कि ये स्लोप मेथड से आप करिए, सबसे इजी है। क्यों जाएंगे आप यहाँ डिस्टेंस फार्मूले में सर? कई बार मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक भी हो जाती है सर, मेहनत थोड़ी मिस्टेक भी होती है। सही बात है। करेक्शन क्यों जाए करने जब इतना इजी मेथड से आपको मिल रहा है भाई? x2 y2 - y1 upon x2 - x1, क्यों जाए हम अकेला परेशान होने? अब एक चीज और आती है सर, तीसरा और तीसरे तरीके से कैसे आप, यही रहने दो सर, यही रहने दीजिए। और तीसरा सर हमारा जो होता है वो हम निकालते हैं, जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी कोई देखे सर, ये है कोई 3 पॉइंट दे दिया जाए तो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ये ए बी सी है सर, ए बी सी है, अगर ये इसके अंदर झुकाव कॉलिनियर है, तीनों एक लाइन पे हैं, तीनों एक लाइन पे, तो एरिया क्या रह जाएगा सर? 0 होगा। कभी ये कंप्लीट कर पाएंगे अपने आप को? नहीं, सही बात है। कभी ये अपने आप को ट्रायंगल बना पाएंगे सर? नहीं बना पाएंगे। ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। एरिया एक नंबर सर, समझे? मतलब कोई भी है, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्रायंगल जो भी हो सर, अगर स्लोप बोल दिया, अगर कॉलिनियर बोल दिया, एरिया 0 हो जाएगा। एरिया 0 हो जाएगा। अच्छा, तो एरिया 0 हो जाएगा, मतलब अगर ट्रायंगल है एरिया 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा सर ट्रायंगल ABC बराबर 0, मतलब वही जो आपने फार्मूला बताया 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y, और ये जो फार्मूला आपने पढ़ा था बेटा अभी कुछ देर पहले, ये y2 - y3 - y2 है ना, y2 - y3। जी सर, है ना, यही तो 1 2 3 जो भी आपने अभी जस्ट पढ़ा फार्मूला, डायरेक्ट मेथड बताया, उसके आगे क्या लिख दोगे? 0 आ जाए, 0 लिख दोगे। तो मैं कहूंगा सर कि ये फार्मूला क्यों जाए करने, हमने भी मॉड वाला मेथड बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2। आप इसको एक ही रन करिए, आप इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालिए, कॉलिनियरिटी भी चेक करिए, सारा काम इन्हीं से लीजिए, दूसरे को परेशान करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये क्या है, इनके उसी का समझ लो बाप है, ये उसका छोटा बच्चा है, उनके छोटे लड़के हैं। हाँ, वो यही बोल रहे थे ना। चलिए x2 y2 x3 y3 x1 मैंने कहा ट्रायंगल है तो हाँ, वो खत्म हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप करोगे, अगर ये 0 आ गया तो हम कहेंगे तो कॉलिनियर एक नंबर। अगर 0 नहीं आया तो कॉलिनियर एक नंबर। मतलब एरिया अगर आपका सीधा सॉल्व करने पर 0 आ गया, 0 आ जाए। 3 मेथड आपने बता दिया सर कॉलिनियर होने के लिए, डिस्टेंस, स्लोप एंड एरिया। अब अगर चैप्टर के साथ खेला जाए तो सर कैसा खेला जाएगा? बहुत गंदा खेला जाएगा, पूरा 6 खाली पड़ेगा, ठीक है? तो चैप्टर के साथ पूरा खेलते हैं सर ये पूरा। मुझे लगता है सर अब खेलने का वक्त आ गया है। तो खेलने का वक्त आ गया सर। एरिया जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा एक साथ
खेल लेते हैं सर एक एक क्वेश्चन के साथ, जो भी 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स 5 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन आए सबके साथ खेलते हैं। जितने क्वेश्चन अभी तक आए होंगे भाई साहब सबके साथ खेल दूंगा और सब आराम से हो जाएंगे इसी बिल्कुल बहुत इजी वे से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज।